हट के लिए लड़ाई की थी। एक तो यह आरोप लगाया जाता है कि उसे लड़ाई नहीं करनी थी, फालतू में से जिद नहीं करनी चाहिए, आदमी को हर जगह सनी देओल बनना नहीं चाहिए। और एक उसने अपनी जनता पर क्या बढ़ा दिए थे, टैक्स। दो आरोप लगाए जाते हैं। पर हम इनका काउंटर करते हैं वापस। हम कहते हैं कि टैक्स उस टाइम बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। जब क्या चल रहा था? अच्छा बताओ, युद्ध में कम धन की आवश्यकता होती है, ज्यादा? और धन कहां से मिलता था? टैक्स। दुनिया में जितने राजा हुए उन्होंने युद्ध के टाइम में टैक्स बढ़ाए हैं। कोई भी राजा हुआ हो उसने युद्ध के टाइम क्या बढ़ाए हैं? टैक्स बढ़ाए हैं हमेशा। युद्ध के लिए धन की आवश्यकता है, धन कहां से मिलेगा? टैक्स के लिए। तो यदि हमीर ने भी ऐसा कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर हमीर ने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। एक तो अपना ऐसा राजा मान ले कि यार हर 2 साल में जनता पे टैक्स बढ़ा दे, तो उसने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। इसी टाइम कर बढ़ाए थे। इस टाइम क्या चल रहा था? युद्ध। और युद्ध में किसकी आवश्यकता थी? ज्यादा धन। फिर हम कहते हैं कि साहब उसने हट के लिए लड़ाई नहीं की, वो शरणागत की रक्षा के लिए लड़ रहा था। किसके लड़ रहा था? और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। वो अपने आदर्श का पालन कर रहा था। आज अपने को यह बात लगती है, आज इतने साल बाद में बैठ के अपने सोचते हैं कि शरण देने की कहां आवश्यकता थी, क्यों शरण दी उसको। लेकिन उस समय लोग ऐसा नहीं सोचा करते थे। उनके शरण में जो भी आया करता था उसको शरण दिया करते थे। और एक बार शरण देने के बाद उस आदमी की जान की रक्षा की जिम्मेदारी उस राजा की हो जाती। और हमारे पास ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है कि लोगों ने अपने शरणागत की रक्षा के लिए अपने जी जान की बाजियां लगा दी, लेकिन शरणागत को देने से इनकार कर दिया या मना कर दिया था। मुझे बहुत पुरानी एक पुराणों की कहानी याद आती है कि किसी टाइम अपने भारत में एक राजा राज करते थे, शिवी। कौन राजा थे? राजा शिवी एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उनके पैरों में कबूतर आकर गिरा। कबूतर घायल अवस्था के अंदर था, फड़फड़ा रहा था। राजा शिवी कबूतर को अपने हाथ में लेके सहलाते हैं, तभी कबूतर के पीछे झपट्टा मारता हुआ बाज जाता है। और बाज आके राजा को कहता है कि राजा शिवी, ये कबूतर मेरा शिकार है, मैं शिकार करने के लिए झपटा था, लेकिन ये तुम्हारे पैरों में आके गिर गया और मुझे मेरा शिकार वापस दो। राजा शिवी ने कहा कि बाज, ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने कहा कि राजा शिवी, यकीनन आपकी बात सही है कि राजा को शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, पर राजा शिवी तुम्हें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारी प्रजा हूं, मैं बाज भी तुम्हारे राज्य में रहता हूं और मेरा भोजन कबूतर है। ऐसे सारे कबूतर यदि तुम्हारे पास आने लग गए तो मैं कहूंगा क्या? तो ये मेरा भोजन है, ये भोजन तो मुझे दिया जाए। राजा शिवी ने कहा कि बाज, तुम्हें भोजन चाहिए, तुम्हें कबूतर नहीं चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन मैं दूसरा दूंगा, तुम मांस खाते हो, मैं तुम्हें कबूतर के बराबर का दूसरा मांस दे देता हूं। बाज ने कहा बात सही है तुम्हारी, तुम मुझे कबूतर के बराबर का दूसरा मांस दे दो, मैं चला जाऊंगा। राजा शिवी ने सोचा कि कबूतर को बचाने के लिए मांस देना पड़ेगा, तो इसका मतलब मांस किसी दूसरे जानवर का होना चाहिए, मतलब कबूतर को बचाने के लिए दूसरे जानवर को मारना पड़ेगा। और राजा शिवी ने सोचा कि नहीं, ये तो फिर मैं गलत करूंगा। और राजा शिवी ने कहा कि मैं मेरा शरीर का मांस दे दूंगा। एक तराजू मंगवाया गया, तराजू मंगवा के एक तराजू में कबूतर रखा गया, दूसरे तराजू के अंदर राजा शिवी ने अपने हाथ का मांस काट के वहां पर रख दिया। पर कबूतर ऊंचा होने का नाम नहीं ले, तो राजा शिवी ने अपने पैर का मांस काट कर वहां पर रखा, कबूतर फिर ऊंचा नहीं हो। राजा शिवी ने और कहीं से अपने शरीर का मांस काट के वहां पर रखा, कबूतर फिर ऊंचा नहीं हो। फाइनली राजा शिवी खुद तराजू के अंदर बैठ गए, तब कबूतर उनके बराबर आता है। राजा शिवी बाज को कहते हैं कि बाज, तुम मुझे खा सकते हो लेकिन कबूतर के हाथ नहीं लगा सकते। मैं शरणागत की रक्षा के लिए खुद मर जाऊंगा लेकिन कबूतर तुम्हें नहीं सौंपूंगा। कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि बाज भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित होता है और भगवान विष्णु राजा शिवी को कहते हैं कि राजा शिवी, ये खेल था एक, हम वास्तव में जांच करना चाहते थे, चेक करना चाहते थे कि एक राजा होने के तमाम गुण तुम में है या नहीं, एक क्षत्रिय होने के गुण तुम में है या नहीं, तुम सारे गुणों में पास होते हो। ये कहानी होगी, सच्चा भले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर कहानियां इसलिए सुनाई जाती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनसे सबक ले सके, आगे आने वाली पीढ़ियां वैसा आचरण कर सके। राजा शिवी की कबूतर वाली कहानी ये बताती है कि कबूतर के लिए भी जान देनी पड़े तो जान दी जानी चाहिए, क्योंकि कबूतर आपका शरणागत है। तो यहाँ तो मोहम्मद सर के हबरू मिनक थे, तो आप हट के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप किसके लिए लड़ रहे थे? शरणागत की। और वो शरणागत की रक्षा के लिए लड़ गया था, इसलिए आज दिन तक हम हमीर को याद करते हैं। वरना राजा तो दुनिया में खूब सारे हुए, वालन प्रहलादन भी राजा ही थे, है ना। और हमीर के दादे थे, उससे पहले हो गए थे, पर उनके बारे में हम कुछ भी जानते। और पता नहीं ऐसे कितने राजा होकर निकल गए, पर हमीर को यदि हम जानते हैं, हमीर की आज भी बात की जाती है। रणथंभौर का जब भी नाम लिया जाता है तो हमीर अपने आप आंखों के सामने आता है। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ अलग किया था। अलग यह है कि शरणागत की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरा गया, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपने उन विद्रोहियों को सौंपने से, लिखो,